त्यागी जी 6 महीने कंप्लीट हो गए, 26 तारीख निकल गई है, उसको 6 महीने कंप्लीट हुए। आप लोगों ने कहा अब हम नई रणनीति बनाएंगे, आंदोलन को तेज करेंगे, पर आंदोलन तो सुस्त का सुस्त है, बॉर्डर पर लोग नहीं आ रहे। मीडिया वालों को अभी तक हमारा क्या फ़ायदा हुआ, सरकार का क्या नुकसान हुआ, अभी मीडिया को ये कोई पता ही नहीं है। जब तुमने बताया नहीं आज तक हमें क्या फायदा नहीं तो हुआ, क्या नुकसान हुआ, मैं आपको बता तो रहा मीडिया को कैसे पता होगा? है ना। मीडिया वाले वैसे तो बहुत पता निकालते रहते, लेकिन मीडिया को आज तक ये पता नहीं चला कि किसानों को यहाँ बैठने से सरकार को क्या नुकसान हो रहा है और किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है। ये किसानों को अभी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के इलेक्शन हुए तो पार्टी को पता चल गया कि क्या है। मेरे ज़िले में 21 सीट थी, 21 सीट में 6 सीट बीजेपी को मिली हैं। तो ये किसानों को फायदा नहीं हुआ, सरकार का नुकसान नहीं हुआ। बंगाल में ये बगरौल मचा रहे थे, आप लोग भी सब एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि साहब सरकार बन गई, सरकार बना ली। कहाँ सरकार बना ली भाई? सरकार का घर घर में विरोध हो रहा, हर आदमी विरोध कर रहा, फिर भी 6 सीट आ जाती हैं। हाँ तो 6 सीट का कोई इसमें एक सिंबल होता है। 6 सीट का मतलब 21 में 6 सीट का मतलब आप विरोध नहीं समझ रहे कि विरोध है ना है। 21 सीट में 6 सीट आना क्या सरकार का विरोध नहीं है? आपकी जीत हो गई और जीत है हमारी, जीत मानते हैं, जीत मानते हैं। तो ये सरकार तो अब जैसे किसी को किसी चीज़ का गम हो जाता है, सरकार को तो गम में बैठी हुई है, वो हमारे पीछे निर्णय क्या ले। वापस हो ना हो, एमएसपी कानून बने ना बने, पर जीत हो रही है तुम्हारी, जीत हो रही है। और जब जीत होती चली जाएगी, सरकार गिरती चली जाएंगी, तो कानून तो वापस होंगे ही। तो डीएपी पर जो रेट हुआ वो भी जीत होगी यहाँ? हाँ क्योंकि ना जीत हो गई, एकदम से वो वापस लिए इन्होंने। तो आपको एक सौगात मिल गई है, सरकार झुक गई है। सौगात नहीं, हमारा हक है। सौगात नहीं हमारे लिए, ये हमारा हक है और सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। कैसे ले होगे? 6 महीने से तो ले रहे हो। 6 महीने से नहीं ले पाए, तो सरकार जब अपने आप देख रही है, सरकार को देना पड़ेगा। अब जिला पंचायत में देख लिया, आगे लोकसभा में देख लेगी, विधानसभा में देख लेगी। हमने एक ही बात बताई थी, 2022 में ये हाफ हो जाएगी, 2024 में साफ हो जाएगी। जब साफ हो जाएगी तो अपना मान जाएगी। त्यागी जी, आंदोलन 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और अब 6 महीने बीत गए हैं। उस दौर में इस दौर में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? नहीं, फ़र्क सरकार सतपंज में है, सरकार गम में है, ये फ़र्क दिखा जा रहा है। पहले सरकार को गम नहीं था, सरकार ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ठीक है, सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है, कहीं विरोध नहीं हमारा। अब ये तो एक यहाँ बॉर्डर पर जो बैठे तो एक टेलर है, असली पिक्चर तो देहात में चल रही है, जहाँ इनका विरोध हो रहा है। काले झंडे दिखाए गए, यहाँ आदमी हम इकट्ठे इतने नहीं करे, लेकिन आपने देखा होगा सब हर गांव में विरोध हुआ है। नहीं हुआ क्या बताओ? लेकिन आप कह रहे हैं 6 महीने पहले गम में नहीं थी सरकार, तब तो आपसे बातचीत करने के लिए तैयार थी, राजी, और बातचीत हो भी रही, 11 दौर की बातचीत हुई। लेकिन अब सरकार ज़्यादा दुखी है, ज़्यादा परेशान है। आपके मुताबिक अब सरकार आपसे बातचीत नहीं कर रही, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, चिट्ठी लिख रहे हो सरकार को, फिर भी बात नहीं कर रही। बात कर रही है, वो समझ रही है, और वो अब इसका भी थोड़ा सोचने का मौका दिया जावे कि जो सरकार को गम है उस गम से बाहर निकलें दो, उसको सरकार फिर अपना सोचेगी, विचार करेगी, किसानों से वार्ता करेगी। 6 महीने कंप्लीट हो गए, 7वें महीने में आप लोगों का आंदोलन चल रहा। त्यागी जी, कैसा महसूस कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हैं? हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और किसान अपनी जीत महसूस करता जा रहा है। कोई ऐसी दिक्कत किसान को नहीं है, किसान बड़े हंसी खुशी से रह रहा है, बहुत अच्छे तरह से, पहले से बहुत अच्छा यहाँ में लग रहा है। और हमारे सब सत भाई सब साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। अब आपने देखा जब कूलरों की वैसी व्यवस्था ना हुई तो किसान तो गरीब आदमी है, अपने देसी कूलर की व्यवस्था करी है, देसी कूलर बना रहे हैं, अपना चला रहे हैं और रह रहे हैं ऐसे ही। भाई हम किसान को तो आदत पड़ी है, गर्मी और सर्दी झेलने की किसान को ही वादा है जो झेलता है। मतलब सब किसान गरीब है, कुछ किसान गरीब है? नहीं, किसान जो खेती कर रहा है बिजनेस थोड़ी हमारी, और ये गरीब करने के तो चक्कर में है, गरीब ना होने की वजह से तो हम किसान लड़ रहे हैं। लेकिन त्यागी जी, एक सवाल खड़ा होता है, आप जैसे किसान हैं, ठीक है, आप बॉर्डर पर लगातार रह रहे हैं, कभी कोई काम होता तो अपने गांव घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो गाड़ियों से आते हैं सुबह को और शाम को या दोपहर को अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं, बॉर्डर पर सोते भी नहीं है, वो अपने घर ही जाके सोते हैं। ऐसा नहीं है, जो लोकल के यहाँ 10-5 किलोमीटर के हैंगे, क्योंकि यूनियन तो सब जगह ही है। गाजियाबाद जिला है, जिस गाजियाबाद जिले में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ के नज़दीक के आ जाते हैं गाड़ी उधर से। और दूसरी चीज़, जो प्राइवेट गाड़ी है वो तो सरकार ने बंद कर रखी है, सिर्फ सरकारी गाड़ी चला रखी है, कोई वैसे बांध तो चल। स्टार्टिंग से हो रहा ना सर? नहीं, स्टार्टिंग से हो रहा, तो अगर किसी पर गाड़ी, किसी की मिलने वाली गाड़ी है, अब ऐसा थोड़ी किसान इसमें आ रहा है,
बिना ये सुनो, ये जन आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन है, इसमें किसान को क्यों गिन रहे हो आप? इसमें हर तो आप- ये रोटी का सवाल तो आपका भी है, ये रोटी तो आपको भी खानी है, किसान को नहीं खानी है। तो हम तो रोटी की आपकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक तरफ आप इसे जन आंदोलन कहते हो, कोई आपका सहयोग देने आता तो उसका कोई कार्ड चेक उसे रोकते हैं, उसे मीडिया पर बोलने से रोकते हैं। नहीं, उसका ऐसा है हाँ। कि रोकने का और उसका ये सवाल है, पहले तो कभी ऐसे नहीं रोका गया, लेकिन अब ये है कि इधर जनता घुस जाती है। कोरोना है, जब हम अपने आदमी को चेक करेंगे, अगर कोई बाहर से आ रहा है, अगर यहीं रह रहा है हाँ। उसे कोई चेक नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो उसका देखने का फर्ज होता नहीं, है। ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी संगठन में होना जरूरी है, नहीं आप बॉर्डर पे नहीं रह नहीं सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा जो कोई कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो गलत कर रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वही सवाल है, जैसे आप जैसे छोटे किसान हैं, आप तो फंस गए ना यहाँ पर, ना बातचीत आगे बढ़ रही ना पीछे हट रही। हम कहीं नहीं फंसे हुए हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपने घर का काम भी चला रहे हैं, का काम भी चल रहा है, दोनों जगह काम चल रहा है। ना हमें गर्मी की फिक्र है, ना सर्दी की फिक्र है, बरसात आने वाली ना बरसात की फिक्र है, सब ठीक बना रखा है, टेंट बना रखे हैं। और सर्दी में गर्मी में भीगते हैं, सर्दी दोपहर में काम करते हैं, सर्दी में रात को बिजली आती, रात में पानी चलाते, किसान को कोई गम नहीं है किस तरह की भी। आपके कुछ फेवरेट चैनल हैं, टीवी मीडिया है, वो चला रहे हैं कि ये किसान टोल टैक्सों पर गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी भैया, ये गोदी मीडिया जो है कुछ भी जो चला दे, किसी सुनिए वो वैसे तो फेवरेट है आपकी। नहीं, वो तो स्वतंत्र हैं, हम तो किसी कुछ कह नहीं सकते कि भी कौन क्या चला रहा है क्या नहीं चला रहा है, कुछ कह सकते हैं क्या? किसी जवान थोड़ी रोक सकते हैं। वो कहते हैं हारते का तो हाथ पकड़ लेंगे मारते हुए का, लेकिन कहते हैं जवान नहीं पकड़ी जाती है। वो जो भी चला रहे हैं वो तो सरकार के ही हैं, सभी सरकार की तरफ से चला रहे हैं। सरकार ने पैसा, उम्मीद है सरकार से आपको? सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, सरकार हमारी बात मानेगी, एक दिन हमें रण जीतेंगे और किसान है सब सम्मान के साथ अपने घर जाएगा। आप त्यागी जी यूपी से हैं, आजकल यूपी से खबरें आ रही है कि जो सरकार है, योगी सरकार है, उसमें खलबली सी मची हुई है। कहा जा रहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, कई चीज़ें बदलाव भी हो सकती है। तो क्या किसान आंदोलन की वजह से हो रहा है, या जो कोरोना काल में मोदी सरकार की छवि खराब हुई है उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, कोरोना काल में तो इन्होंने जो यहाँ की चीज़ थी, इन्होंने विदेशों को भेज कर, और जो यहाँ बिना ऑक्सीजन के मारे गए हैं, उस यूपी सरकार की और केंद्र सरकार दोनों की नाकामयाबी है। जब इन्हें पहले से पता था इस चीज़ का कि भाई ये दूसरा दौर भी आएगा, लेकिन दूसरे दौर में इन्होंने कोई भी तैयारी नहीं करी। सिर्फ इन्हें इस ऐसे ही काल में पिछली बार ये कानून लागू कर दिए, और जो कितने काम कर रहे हैं जो अभी तक यहाँ पता नहीं चल रहा है। ये अब इस कोरोना काल में जो कर्फ्यू लगा दे रहे हैं और उसमें अपना काम करते रह रहे हैं, तो सरकार में, यूपी की सरकार में नहीं, ये तो केंद्र सरकार में भी हलचल है। कहा जा रहा है कि यूपी में सरकार की छवि सुधारने के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे। क्या बदलाव करने के बाद छवि सुधरेगी सरकार की? नहीं, छवि सुधरेगी, अच्छी बात है। अगर सरकार अपनी छवि और अपनी गलती महसूस कर रही है कि उसने गलती हुई है, मंत्री विस्तार करके काम कर रही है, तो अच्छी बात है, ठीक है, करो।